जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी सर। सत्संग में पॉलिटिकल मुद्दों पे भी बात करते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पॉलिटिक्स हमेशा हावी रहती है, और जो आम आदमी को प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके बारे में बात भी करते हैं। भारत के हर नागरिक के बारे में बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के हर फ़िरके के बारे में बात करते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं वो बात की जाए जो बात करनी चाहिए और जिसका फ़ायदा सुनने वाले को भी हो, देखने वाले को भी हो। ऐसे ही मसलों में जब हम जिस प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं, जिसके साथ हमने 28 साल गुजारे हैं अपने, उस प्रोफेशन में कई चीज़ें हमारे सामने आती हैं जो हमारे पास हैं, जो हम दे सकते हैं और किसी के काम आ सकती हैं, देश के स्टूडेंट्स के, क्योंकि हम एजुकेशन से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा तो इसको मैं नहीं समझता हूँ, मुझे नॉलेज है, बट कंपाइल कर लेता हूँ चीज़ों को। तो आज हम बात करेंगे, जो आज आप देख रहे होंगे हमने टाइटल दिया है 33 लाख जेई नीट के एस्पायरेंट्स क्या करें। ये कैसे हुआ, ये फिगर कहाँ से आई। मेरे साथ रवीश हैं, जमाल साहब हैं, आशीष है। हम लोग सब बात करते हैं, डिफरेंट प्रोफेशन से ये लोग आते हैं। और अर्थ न्यूज़ एक हमने अपना एक ऐसा शौक की जगह रखी है, जैसे हम बच्चों को भी बोलते हैं, सबको बोलते हैं कि आपकी जो हॉबीज़ होती हैं, अगर आपके प्रोफेशन बने तो आप उसमें बहुत क्वालिटी काम कर सकते हो और आपको सुना भी जाएगा। हमें नहीं लगता था कि हम सत्संग का काम शुरू करेंगे, सत्संग में बैठेंगे और एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा जिसमें हज़ारों लोग उसको सुनना शुरू हो जाएंगे। और आज ऐसा हो रहा है, खुशी होती है देख के। और बड़ा सिंपल तरीके से हम अपनी बात करते हैं। तो आज मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी महीनों से मैं इस पे काम कर रहा था। तो आप सब लोग मेरे साथ शामिल होंगे और बताएंगे। ये 33 लाख, पहले मैं बताता हूँ ये कैसे हुए 33 लाख। ये 33 लाख ऐसे होते हैं कि एज़ पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द डाटा अवेलेबल, कुछ डाटा साइंस की रिविश होती हैं वेबसाइट जो जी 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 टेंटेटिव डाटा देती हैं। जी, टेंटेटिव डेटा से आशीष, कंपाइल कुछ हम जी गूगल सर। से ले रहे हैं, यही जी सच है। जी हम लोग बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट फिगर्स पे काम नहीं करेंगे क्योंकि कोई पेपर पास नहीं करना है, लेकिन एक पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए एक माइंड है, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके लिए एक थोड़ा सा हम एक पिक्चर दे रहे हैं। बीइंग एजुकेटर, बिकॉज बच्चों के साथ रहते हैं, दर्द होती है, और भारत को प्यार करते हैं तो और ज़रा दर्द बढ़ जाती है कि ये जो रिसोर्स है हमारा, ये आम रिसोर्स नहीं है। यही सच है रवीश, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। है ना। हम बात करेंगे कि 24,680 के करीब बच्चों ने नीट का फॉर्म भरा था कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, एमबीबीएस करना चाहते हैं। हालांकि नीट के पेपर के बीच में नर्सिंग का भी एग्ज़ाम आता है, आयुर्वेद का भी आता है, डेंटल का भी आता है, लेकिन हम जी मोटे तौर पे ये कहेंगे कि सबका फोकस होता है मैं कहीं ना कहीं पे एमबी एमबीबीएस ही करूं। और लगभग 14 लाख के करीब बच्चों ने इंजीनियरिंग का मन बनाया कि हम इंजीनियरिंग करें, और उसमें से हम लोग एडवांस क्वालिफाई करें और आईआईटी के अंदर से हम बीटेक करें और अदर कोर्सेज जो आईआईटी प्रोवाइड करता है वो करें। ये सारे शौक बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं ये फिगर देख के थोड़ा सा चाहता हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को, बच्चों को, जम्मू कश्मीर के ख़ास तौर पे बच्चों को ये बताऊँ कि ये जो भीड़ और ये रेस में आप जा रहे हैं, इसके प्रॉफिट्स और लॉस सबको समझें। अप्रॉक्सीमेटली 38 लाख के करीब बच्चों ने पेपर दिया है साइंस का 12वीं लेवल पे, इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए भारत में। ये बहुत बड़ा फिगर है। 38 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, 3 घंटे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके बाद वो अपने आप को इस पोजीशन में ला रहे हैं कि वो एक नेक्स्ट एग्ज़ाम देंगे। गवर्नमेंट भी काम कर रही है, टेस्टिंग एजेंसीज भी काम कर रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जा रही है, क्योंकि 33 लाख बच्चे एक ही क्लास में होना एक छोटी फिगर नहीं है। जबकि आप ये माने कि टोटल 26 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जो 25 करोड़ हो गए भारत में। और एक क्लास में अगर 38 लाख बच्चे हैं, इसका ये मतलब होता है कि ड्रॉप भी हो रहे हैं बच्चे, जो ड्रॉप करके पेपर दे रहे हैं ताकि हमें ये कॉलेज मिल जाए। पहले तो सवाल रवीश ये आता है कि इतनी हाइप क्यों है, बिल्कुल। उसके ऊपर काम कर लेते हैं। तो पेरेंट्स को ये मैं बताऊं, बच्चों को ये बताऊं, बच्चों जम्मू कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत की बात करेंगे। बिकॉज अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं तो आप इसलिए बन रहे हैं कि आप पूरी ज़िंदगी एक डॉक्टर की तरह अपना कैरियर परस्यू करें। तो आशीष ने मेरे साथ बैठ के हमने एक डाटा निकाला जो हमें अवेलेबल था, आप भी जाके देखें। दो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है,
उसमें वो कहता है कि हमें अप्रॉक्सीमेटली, मैं बात करूँगा, 1100 कुछ लोगों पे एक एमबीबीएस डॉक्टर चाहिए होता है टू मेंटेन। और भारत में अब ये रेशो आ चुकी है 811। तो इसका ये मतलब है कि हमें जो रिक्वायर्ड रेशो है उससे हम ज़्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं भारत में। फिर नेक्स्ट आ जाता है इंजीनियर्स की बात, कि हमें क्यों उस लाइन में जाना है जहाँ पे हमारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। और 2 3 4 फिगर्स मैं आपके सामने लाऊंगा, एक मैं इसको रिपीट करूँगा कि लगभग भारत में हमें अब जो रेशो रिक्वायर्ड है वो आ गई है 811 लोगों पे एक डॉक्टर, ऑलरेडी हम अचीव कर चुके हैं। तो इसका ये मतलब है जो लोग एमबीबीएस करेंगे उनके जॉब प्रोस्पेक्टिव्स बड़े ज़्यादा ब्राइट नहीं है। और अगर हम ये बात करें कि उनको जो ये जॉब प्रोस्पेक्टिव है, उसके बाद एमबीबीएस के बाद उनका मन होता है हमें करना है पीजीबी। तो जब हम पीजी की तरफ जाते हैं सीटी और कम हो जाती है, 1,09,000 एमबीबीएस है, ऑल कैटेगरीज, बॉयज़ गर्ल्स मिला के, ऑल स्टेट्स, ऑल गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस। और वो बाद में वो 70,000 रह जाती है पीजी के लिए। तो 20,000 ऐसे एमबीबीएस वाले फिर निकल आएंगे जो नहीं कर पाएंगे एमडीबी। तो जो हालात हम देख रहे हैं वो ये हैं कि जो भी पेशेंट होता है वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाने की कोशिश करता है और रश पड़ता है। तो आपके जॉब पर्सपेक्टिव भी आपने देखनी है। तो इसलिए हम पेरेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपने बच्चे का प्योर इंटरेस्ट देखो, ट्रेंड के साथ मत चलो। फिर हमने देखा ये ट्रेंड बना क्यों। ट्रेंड इसलिए बना क्योंकि एक फिगर मुझे रवीश ने निकाल के दी कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 कोचिंग सेंटर बने हैं इंडिया में, भारत में एक्टिव जो काम कर रहे हैं दिसंबर तक 2023। और वो 70,000 में से 9-10,000 ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज्ड हैं, बाकी वन सिंगल टीचर कमरा लेता है, क्लास बढ़ाना शुरू कर देता है। और मुझे एक और फिगर, हाँ जी, एक फैक्ट और है कि 2% का इंक्रीज था 2023 के मुकाबले में। वो तो हो गई ना, बड़े क्योंकि नीट में 18 लाख बच्चों ने पेपर दिया 2022 बिल्कुल में, इसी से लिंक है। 23 में 20 लाख ने दिया तो और अब 25 लाख पहुंचा दिए हमने, 24 लाख। सवाल ये है कि ये 24 लाख आप पहुंचाएं, लेकिन उसके साथ भी मेरिट भी उठे। अगर 24 लाख बच्चे पेपर दे रहे थे और नीट में इतना शोर डाला गया था कि बड़ी चीटिंग हुई है, बड़ा फ्रॉड हुआ है, लोग सड़कों पे आ गए, लेकिन जब कोर्ट में गए और देखा गया तो काफ़ी चीज़ें कोर्ट ने क्लियर की कि ये जो एग्ज़ाम है ये भीड़ को हैंडल किया जा रहा है, टैलेंट को हंट नहीं, या के टैलेंट को सर्च नहीं किया जा रहा। हमारा भारत का टैलेंट है ये जो बच्चे 38 लाख बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं, प्योर साइंस पढ़ रहे हैं, ये मेडिकल की और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। तो हमारे पास तो बहुत बड़ा रिसोर्स है जो साइंस सीख रहा है, क्योंकि फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी का है, फ्यूचर ही साइंस का है, इंडस्ट्री सारी साइंस के ऊपर खड़ी है। तो ये बच्चे उसके बाद अनएम्प्लॉयड क्यों हो जाते हैं, ये अनएम्प्लॉयबल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में इनका माइंडसेट जो है, ये 70,000 जो कोचिंग सेंटर निकल के आए हैं ये अनऑर्गेनाइज्ड हैं, इनको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि एक फिगर हमारे सामने आई कि इन बच्चों को हैंडल करने के लिए 1,42,000 1,42,000 स्कूल्स, गवर्नमेंट प्राइवेट मिक्स हायर सेकेंडरी काम कर रहे हैं, जो ये 38 लाख लोगों को अप्रॉक्सीमेटली हैंडल कर सकते हैं। तो एवरेज स्कूल में हमारे पास 2-3 हज़ार बच्चा आ रहा है साइंस का, और इन स्कूलों में लेबोरेटरीज भी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। और जो ये 70,000 है ये एक्चुअल साइंस नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इनके पास साइंस पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। साइंस एमसीक्यू नहीं है, एक साइंस प्रैक्टिकल नॉलेज है। एक इससे जुड़ती हुई चीज़ और भी है कि देखिए हम आईआईटी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम जो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, कुछ ब्रांड्स को बना रहे हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो करीबन 9,000 इंजीनियरिंग कॉलेजेस एक्टिव हैं पूरे भारत में, जिसमें 6600 से ज़्यादा प्राइवेट कॉलेजेस हैं और 2265 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। इनमें टोटल नंबर ऑफ सीट 14.9 लाख है पर एनम पर एकेडमी। 14 लाख सीटें हैं, 14,90,000 जो खाली रहती हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं डेवलप किया जा सकता कि आप इस इंफ्रा को यूज करो, आप इसको स्ट्रीमलाइन करो और एक ही चीज को ग्लोरीफाई करना और लोग सारे बेड़ों की तरह एक ही चीज के पीछे भागे, उसको रोक के आप सिस्टमेटिक मैनर में अपना सारा इंफ्रा यूज करो और ज्यादा बढ़िया और अच्छे इंजीनियर बनाओ। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसी दूंगा, आप जब किसी कैटरर के पास जाते हैं शादी के फंक्शन के लिए, आप उसको कहते हैं जी मेरी टोटल जो लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, 1,000 आएंगे, ठीक है। अब आम आदमी कहता है 1,000 लोग स्टॉल्स पे जाएंगे
और वो हर स्टॉल पे खाएंगे, तो हर आदमी 1,000 के लिए सारे स्टॉल रखो। तो कैटरर कहता है ज़रूरत नहीं है, आप मुझे 50% दे दो, आपका काम हो जाएगा। हम कहते हैं ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल है, 1000 आदमी गोलगप्पे भी खाएगा, 1000 आदमी खाना भी खाएगा, टिक्की भी खाएगा, रोटी भी खाएगा। लेकिन वो कहता है सर खाया नहीं जाता, खाया तो हर स्टॉल 200-300 लोगों के लिए रखो, बाकी सारी चीज़ें जो है मैनेज हो जाती है और वो बच जाएगा। मुझे लगता है कोचिंग सेंटर वाले यही कर रहे हैं कि पढ़ाना तो है नहीं 38 लाख लोगों को, एक्साइट ही करना है, फीसें ही इकट्ठी करनी है और बाद में रिजेक्शन अपने आप हो जानी है। और वो रिजेक्शन का ठीकरा किसके सिर पे फूटना है? बच्चे के। परेशान किसने होना है? बच्चे ने। पेरेंट ने। एम्प्टी हैंड किसने होना? अपने। सर भारत का लॉस है, बिल्कुल लॉस ये है हमारा कि आपके 33 लाख बच्चे जब ये MBBS नहीं निकाल पाए, जेई को नहीं क्वालिफाई कर पाए, और सिर्फ इनमें से 2 लाख, ये मैं रिजेक्शन बता रहा हूँ, 2-3 लाख बच्चे हमने एडजस्ट भी कर दिए। ये 33 लाख बच्चे अब क्या करें? BSc करेंगे, डिप्लोमा करेंगे, एलाइड इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे। तो जब ऑलरेडी इनके लिए सीटें थी तो इनको डमी क्यों कराया गया? जब इनके पास सीटें थी इनको स्किल डेवलपमेंट में क्यों नहीं लिया गया? एक इतनी बड़ी अनऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री को क्यों बढ़ने दिया गया? ये क्लोज होनी चाहिए। हमने जब सत्संग शुरू किया था, हमने कोचिंग इंडस्ट्री से शुरू किया था, इसको बैन करो, शोर मचा, फिर इसके लिए सिंपैथाइजर आ गई। कोई बहुत बड़े लोग थोड़ी हैं। 1,42,000 नंबर स्कूल्स का, ये बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जिसकी इंस्पेक्शंस हैं, जो अपना काम कर रहा है, और इनको रोका जाता है। इन्हीं के टीचर्स जो हैं जानबूझ के माहौल बनाते हैं। आज मैं इंटरव्यू सुन रहा था इस प्रोग्राम को शूट करने से पहले, HC वर्मा साहब का, उनके कमेंट आए कि सीखने की चाहत इज मोर इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग साइंस, सिखाने की चाहत इज मोर इम्पोर्टेंट इन अंडरस्टैंडिंग साइंस। ठीक कह रहे हैं। ये सिखाने सीखने की बजाय कोच हो रहे हैं। ये बेसिकली MCQ को सॉल्व करने की कोचिंग दी जा रही है। सवाल ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है, सत्संग में हमारा काम क्या है कि पेरेंट्स को ये बताएं क्या करें ताकि उनको ये फ्रस्ट्रेशन ना हो। क्लियर गोल लेके चलें कि भारत में हमें किस इंडस्ट्री में कितनी मैन पावर किस एयर में चाहिए, हमें कितने डॉक्टर चाहिए। क्लियर हो गया, हमें सरप्लस सप्लाई आ रही है। तो ये 19 लाख लोग या ये 22-23 लाख लोग जो MBBS के पीछे खड़े हैं, स्ट्रक्चर्ड हो जाएं। क्योंकि रिजेक्शन इज नॉट बैड कि सीटें बढ़ाओ। मैं आपको एक फिगर बताऊं, इनमें से रीजनेबली सब बच्चों के नंबर 45% से ऊपर है साइंस में, तभी फॉर्म भर पाए। बिल्कुल। और जनरल कैटेगरी में 50 के ऊपर है तभी फॉर्म भर पाए, नहीं तो फॉर्म ही नहीं भर पाते। ठीक, अब अगर इनके 50% मार्क्स हैं, हम यही रेशो लेकर चलते हैं कि इन्होंने नीट का पेपर दिया तो इनके भी मार्क्स 50% आए, सो 720 में से 300 कुछ नंबर आए, कुछ नहीं मिला। लेकिन एक्चुअल फिगर ये है कि बहुत कम मार्क्स लेके ये लोग अपेयर हुए। गलत नहीं है। आपने एक इंसान को, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन के नाम पे, कि हर आदमी को मोटिवेशन दे दो तो उड़ सकता है। वो स्विमिंग करने के लिए आया है, आप उड़ा रहे हो उसको। वो उड़ने के लिए आया, आप उसको स्विम करा रहे हो। ये कौन लोग हैं जो ग्लैमराइज कर रहे हैं प्रोफेशंस को? ये जो ग्लैमराइजेशन है प्रोफेशन की, यही सारी चीज़ों की जड़ है। यही स्टैम्पीड कराती है मंदिरों में, यही स्टैम्पीड कराती है बाबा जी के पास। बाबा जी के पाँव को हाथ लगाना है, भगवान जी हमें कृपा करेंगे। और बाबा जी के अभी आपने देखा स्टैम्पीड में, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिनको ग्लैमराइज किया गया के द्वारा उनको हैंडल किया जाता है। लोग मेरे पे भी बात करेंगे, बट मैं अपनी बात ये करूँगा कि मैंने अपने इंस्टीट्यूशंस की वजह से ट्यूशन्स को काउंटर करने के लिए एक मुहिम चलाई है। और उसका कारण है ये कि हम अपने रिसोर्स को वेस्ट नहीं कर सकते। और हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स क्या रवीश? ह्यूमन रिसोर्स। अमेरिका को हमारा ह्यूमन रिसोर्स ट्रेन चाहिए। क्या ये 38 लाख लोग जो साइंस में 50% 10+2 में है, ये अच्छे इंडस्ट्री के अंदर स्किल्ड प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं? और अगर ये 38 लाख लोगों में से हम 34 लाख लोग वर्ल्ड कोर सर्विसेज दें तो क्या प्रॉस्पेरिटी बढ़नी जाती है हमारी? बिल्कुल। तो पेरेंट्स को ये बताना ज़रूरी है, बच्चों को ये बताना ज़रूरी है, डू नॉट फोकस ऑन कि आपने बीटेक इस ब्रांच में करनी है, आपने यूट्यूब का कोई लेक्चर सुनना है, आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करनी है, आपने मम्मी पापा फुफ्फड़ सबसे सुनना है फलाना टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। भाई सब 10+2 लेवल की ही फिजिक्स केमिस्ट्री है। जिन स्कूलों में आप पढ़ रहे हो वहाँ से अगर आप आउटपुट लेते हो, आप कम से कम धक्का आसान खाओगे। आज मैं हैरान हूँ, ये 33 लाख लोग क्या करें? ये इमीडिएटली अपने आप से बात करें और अपने आप से पूछें कि जब ये क्वेश्चंस, जब ये कंसेप्ट्स आपके सामने आते हैं, आपके मन में क्या आता है? अगर आपके घर में एक मिस्त्री काम करता है, मेसन,
क्या आपके मन में एक्साइटमेंट आती है मैं जानूं कि ये मसाले में क्या डाल रहा है? क्या आपके अंदर एक्साइटमेंट आती है कि वॉल का लेवल कितना है, साइंस कितनी है, वॉल की लेंथ ब्रेड कितनी है? इसका मतलब आपके अंदर एक ख्वाहिश है नेचुरल टू डू द इंजीनियरिंग। तो आप स्टार्ट कर दीजिए। आप पहले उसका टेक्नीशियन बन जाइए, टेक्नीशियन बन के पैसे कमाइए, फिर उसी फील्ड में फोरमैन बनिए, फिर उसी में आप सुपरवाइज़र बनिए, फिर उसी में आप रिसर्च करिए, तो आप एंगेज हो जाओगे। आप ये करें, आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप बोलेंगे मैंने बनना ही सीधा इंजीनियर है या बनना ही कुछ नहीं है, तो ये सारी इंडस्ट्री आपके इसी जिसको बोलते हैं ना सपने की वजह से स्प्रैंग होती है, और सपनों का सौदागर बन के ये लोग आते हैं और फिर देश और समाज को ये नुकसान देते हैं। और हमारा आज का फ़र्ज़ है कि आप 33 लाख बच्चे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आपको अपने आप से बात करनी है और इन लोगों के फैक्ट्स पे आना है कि हमें भीड़ में जाके फॉर्म नहीं भरना, हमें अपने आप से बात करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आप को स्टेबलाइज करना है। तो क्या करें, बहुत कुछ है करने को, लिस्ट इतनी है कि इस प्रोग्राम में पूरी नहीं कर सकता। रवि साहब मुझे बताएंगे कि इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर अगर हम कोई बच्चा देखें जो कि इंजीनियरिंग लाइंस में जाना चाहता है, तो इंडिया में कितनी इंडस्ट्री है ऑटोमोबाइल्स की, कितनी आईटी की, मैं सबसे जिनको मैन पावर की शॉर्टेज है। मैं इंडिया की बात छोड़िए, अब वेस्ट की तरफ देखिए, यूएस में और जितना भी वेस्टर्न कंट्रीज है, मेन कोडर्स जो है, मेन जो आईटी इंडस्ट्री में लोग हैं वो इंडिया के ही लगे इंडिया हैं। के हैं सारे। और गुड़गांव बेंगलोर में देखेंगे वो इंडिया से सर्व कर रहे हैं। वहाँ पे काफी बड़ी इन्फोसिस कंपनी है हमारी, टीसीएस है, देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। जो तो यहाँ वर्कफोर्स तो बहुत ज्यादा चाहिए और बढ़ेगी आने वाले दिनों में, और बढ़ेगी वर्कफोर्स, क्योंकि एआई के आने से सिर्फ यही सेक्टर को फायदा होने वाला है, क्योंकि एआई से काम और बढ़ेगा इंडस्ट्री का और इनका काम और ज़्यादा तौर पे ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। जो ये 15 लाख इंजीनियरिंग कॉलेज है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये ख़राब हो रहा है, ये दिन ब दिन डिग्रेड हो रहा है। और इसमें देखिए काफ़ी बैंकिंग सेक्टर का पैसा भी घुसा हुआ है, जो लोगों ने लोन ले लेके भी बिल्डिंग्स बनाई हैं या अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज़ किया है। तो अगर देखिए मुझे ये आपसे पूछना है, ये 33 लाख लोग क्या करें? जैसे मैंने सोच के कहा कि ये लोग अपने गोल्स को इमीडिएट फिक्स करें, और जो एडवर्टाइजमेंट्स का एक कैंपेन चल रहा है, पहले स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, फिर इनको खुद ही पता है कि इंडिया में अगर एक इंस्टीट्यूशन बोलता है कि मैंने 2.5 लाख बच्चे पढ़ाए, वो तो खुद ही अपने बच्चों से झूठ बोल रहा है ना, क्योंकि सीटें 1,09,000 हैं, तो वो खुद ही 2.5 लाख पढ़ा रहा है, तो खुद ही बोल रहा है कि मेरे पास तो आपके लिए फुल स्विंग में सीट देने के लिए नहीं है, आप तो रिजेक्ट हो जाओगे। तो कम से कम ऑनेस्टी से अपर लिमिट तो फिक्स करो। हर इंस्टीट्यूट 1,09,000 ही पढ़ा है ना, बिल्कुल। वो नंबर कैसे बढ़ा रहा है? जैसे जम्मू कश्मीर में टोटल सीटें हमारे पास 1,000 है, और जम्मू में एक इंस्टीट्यूट खुद ही 1,500 पढ़ा के बोल रहा है कि मैं बाकियों को 600 को बोल कि मेरे लिए सीटें नहीं है। हम एसपी स्मार्ट की बात नहीं करेंगे, हम और किसी कोचिंग सेंटर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सच और झूठ की। बिल्कुल। ये बच्चे क्या करें, पेरेंट्स के साथ फैमिली में बैठे, अपनी साइंस के इंटरेस्ट को देखें कि मेरा साइंस में इंटरेस्ट है कितना। क्या मैं मेडिकल में इंटरेस्टेड हूँ, तो मेडिकल के हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर के साथ अलाइड स्टाफ बहुत बड़ा एक चाहिए होता है। बड़ा होता है। सर्जन एक, टेक्नीशियन कितने चाहिए होते हैं, बिल्कुल नर्सिंग स्टाफ कितना चाहिए होता है, बिल्कुल होता है ना। तो ये लोग फ्री रह नहीं सकते। लेकिन अगर इनको आप टैबू बना दोगे कि एमबीबीएस ही है सब कुछ, तो ये सामाजिक प्रॉब्लम है जिसके लिए हम ये सत्संग कर रहे हैं। क्या करें, समाज को बदलने की जरूरत है, और वो फैमिली से बदलेगा जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलेंगे ना, बेटा अगर तू मेडिकल में जाना चाहता है, लोगों के साथ तू कनेक्ट करना चाहता है, देयर आर नंबर ऑफ पोजीशंस, तू डॉक्टर बन सकता है इंसानों का, उस डॉक्टर के साथ तू एसोसिएट स्टाफ बन सकता है, तू नर्सिंग कर सकता है, तू वेटनरी में कर सकता है, हर उनके फील्ड में, क्लिनिकल में जा सकता है, फार्मेसी में जा सकता है, बड़े सारे हॉस्पिटल option मैनेजमेंट में जा बिल्कुल। सकता देखिए, मैं है, इसका और देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जहाँ पे शॉर्टेज है, जहाँ पे हमारे पास मैन पावर की कमी है। और ये बच्चे समझदार हैं, लेकिन जब फैमिली में बैठ के उसको एक टैबू मिल जाता है कि तू एमबीबीएस नहीं की, फलाने का बेटा कर गया, तो मैं उनको ये फिगर बताना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा 722 में 722 नंबर भी ले लेता, तब भी सीटें 1,09,000 ही थी। सीटें नहीं बढ़नी है और ना बढ़ेंगी, और ना ही हमें इतने डॉक्टर चाहिए। तो अगर आपका बच्चा एमबीबीएस कर भी लेता है, एमबीबीएस की खास तौर पे बात करूंगा क्योंकि फिर दौर शुरू हो गया, फिर ग्लैमराइजेशन शुरू हो गई, तो ऑलरेडी 33 लाख बच्चे लास्ट ईयर के हमारे घूम रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर इस साल ये 30 लाख बच्चे पहुंच जाते हैं और जेई में और मिला के ये 40 लाख होती है, तो मैं समझता हूँ ये 40 लाख फैमिलियों में उदासी है, इस साल कम से कम ना हो। बिल्कुल। एक गोल लेके चलेंगे, उसको अचीव करेंगे कि क्या पोजीशन जहां खाली है
ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट है ना। हमें हॉस्पिटल्स में अगर डॉक्टर शॉर्ट हैं, हम अपना रैशनलाइज कर सकते हैं। गांव के अंदर कई पोस्टें खाली होती हैं, आप वहाँ फार्मासिस्ट बन के केमिस्ट शॉप चलाएं, आप अपने आप को रोज़गार दें, सेल्फ डिपेंडेंट हो। आप अगर भीड़ इकट्ठी करेंगे तो जो ये हम देख रहे हैं सड़कों पे कि क्वालिफाइड हूँ, रेडी लगा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने क्लियर नहीं किया अपने आप को और ये ग्लैमराइज में घूमते रहे। ग्लैमर हुआ ना, पीएचडी कर लेंगे, नेट क्वालिफाई होगा। तो इसके ऊपर नेक्स्ट हम ये करेंगे कि क्यों लोग फ्री हो रहे हैं। उसका रीज़न एक ही है, किसी इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है, जो ऑलरेडी आईआईटीज़ हैं, आईआईटी हैं और आईटीआई भी है, आईटी भी है, बिल्कुल खाली पड़े हैं। और जो आईटीआईज में सीटें कम हैं उनको बढ़ाई जाए और इंडस्ट्री के साथ कोलैबोरेट करके प्रॉपर तरीके से हर एक बच्चा पहले एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, क्या करे, 33 लाख फैमिली ही अपने घर में बैठे, अपने बच्चे से बात करें, सलाह करें, उसको फिक्स करें, एक्सपोजर लें। उसके मन की Exposure बात लें। को एक्सपोजर ध्यान लेना दें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह हम चाइना की बात करें और इंडिया की बात करें, इंडिया में इतना यंग पॉपुलेशन होना, जिसकी हम हमेशा प्रधानमंत्री मोदी भी बात करते हैं कि हमारे पास यंग पॉपुलेशन काफ़ी है, डेमोग्राफी जिसको वो बोलते हैं बार बार अपने भाषणों में। लेकिन चाइना क्यों बेनिफिट ले रहा है अपनी पॉपुलेशन को, उसने क्यों लिया? क्योंकि उसने डाइवर्स की फील्ड्स को, इंजीनियरिंग और मेडिकल जो कोर फील्ड्स हैं उस पर ही नहीं रखा अपने आप को। तभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वहाँ का जो है इतना फ्लरिश हुआ वहाँ का, क्या वर्ल्ड का फैक्ट्री बनी हुई है वो, वर्ल्ड के जिसको हम बोलते हैं कि इट्स अ फैक्ट्री फॉर वर्ल्ड। इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन वो कोशिश को चैनलाइज करना, वो ये एक बॉटम लेवल से होगा, जो एजुकेशन जिसको हम बोलते हैं। तभी हमने ये मुद्दा उठाया कि पहले 33 लाख बच्चे एक फिगर है, ये 33 लाख बच्चे जो हैं ये साइंस के, कोर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, बिल्कुल मेडिकल के हैं और नॉन मेडिकल के हैं, लेकिन इनके अलावा भी साइंस की वास्ट फील्ड है बड़ी ज्यादा। there is so many fields। और हमने इन लोगों को बोला बाद में कर लेना। बाद में कैसे करना? अब एक बच्चे को जब हम रिजेक्ट करते हैं, वो गिल्ट फीलिंग में चला गया, आप उसको एक्सेप्ट करके ही अपग्रेड कर दो। अपग्रेड करके आपके पास एग्जाम है, आप एक बच्चे को अप्रिशिएट करो। एक तरफ अप्रिसिएशन की फिलॉसफी चलती है, दूसरी तरफ रिजेक्शन आती है। जब ये बच्चे रिजेक्टेड फील करते हैं पेपर में, इनको मोटिवेट करना पड़ता है दोबारा फाइट करने के लिए। तो ऐसा इकोसिस्टम बनाया किसने? इन्हीं लोगों ने, जो चाहते थे कि हम लोग एक प्रोडक्ट बनाएं जिसकी सर्विस दें और वो बिके। बिके। जब एक 6 साल का बच्चा घर में कहता है कि मुझे शेफ बनना है, मुझे कुक बनना है, मुझे क्यों नहीं ये मना, बनना क्यों है, मना किया जाता है? क्यों मना किया जाता है उसको? बिल्कुल वहीं से- मना नहीं करना है। वहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है। तो इसलिए- बच्चे पे नहीं, बिल्कुल psychology- देखिए, एक्चुअली ये तो बिल्कुल एक Diversification हम नहीं है। पेरेंट्स की तरफ की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि एक पॉलिसी लेवल के डिसीजंस बहुत जरूरी वो है तभी इसमें। तो हम ये प्रोग्राम कर एक रहे हैं, कहीं पहुंचे। एक तरफ ये से अपना- गवर्नमेंट के बैठे ये- लोग देखें कि अगर हम आईआईटी में सीटें नहीं बढ़ा सकते तो आईटीआई में बढ़ा दें। बिल्कुल। जो आईटीआई private में वो colleges 20-20 हैं, सीटें engineering- लेके जो बैठे हैं engineering 20-20 colleges कनाल हैं, में। जो बिल्कुल, इंजीनियरिंग बिल्कुल कॉलेजेस बैठे हैं, आप उनके बारे में कुछ नहीं सोच रहे। भाई आप उनको इंजीनियरिंग नहीं कॉलेज जोड़ में ये बच्चे भेजो और इनको हेल्प करो, ताकि ये बच्चे जो है देश के लिए डॉलर कमा के लाएं। डॉलर कमा के लाए। हम अपने रिसोर्सेज बेचे, इंडस्ट्री को फ्री लाइसेंसिंग करें। इतने बॉटलनेक्स बनाने के बाद आप एक और बॉटलनेक बना रहे हो, मुझे डर लग रहा है सर। एक एज अ पेरेंट मैं डील करता हूँ ना बच्चों के साथ, मुझे डर लग रहा है कि हमारे पास, हम कोशिश करने चाहिए एक भी बच्चा फ्री नहीं रहे। ये सारे बच्चे साइंस नोइंग नहीं है, साइंस के स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल। ये एक्सीलेंस भी ले सकते थे पर्टिकुलरली एक फील्ड में। फील्ड में ये शिप इंजीनियरिंग में जा सकते थे। शिप्स का फ्यूचर बढ़ रहा है, पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, पोर्ट की मैनेजमेंट सीख लेते। बड़ा कुछ है लेकिन किसी जब same आप field में। इसको एक ही चीज दिखाओगे, बड़े बड़े होर्डिंगे लगेंगे, एमबीबीएस, नीट नीट नीट। अब तो बच्चे ये भी बोलना शुरू कर, मैं ये नीट करना है। भाई सब, नीट में नर्सिंग है, नीट में बैम्स है, नीट में आपके एमबीबीएस है, बताओ तुझे करना सारे क्या है? कोर्स हैं उसमें। अभी रविश ने बात की यहाँ पे, हमें पॉलिसी लेवल पे काम करना चाहिए। अगर 14 लाख बच्चा, अगर हम डेटा देखें, जेई के लिए अप्लाई हो रहा है, मतलब 14 लाख बच्चा इंजीनियरिंग करना चाहता है ना, फिर भी क्यों इंडिया में आज इंजीनियरिंग कॉलेज की सीट्स खाली रह रही हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग क्योंकि आपको फोकस किया गया है आईआईटी में, IIT और फिर आईआईटी में जाके क्या करना है, इंटर्नशिप सिखानी है उसको, Exactly. टू डू अ सेल्फ, क्या बोलते हैं उसको हम, स्टार्टअप। स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप। कि based हो स्टार्टअप, जाए। लेकिन फिर स्टार्टअप में वो जो डिग्री पूरी वेस्ट कर दो। अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है, वर्ल्ड का सबसे हाईली पेड सीईओ का पोर्टफोलियो देखेंगे आप, 17,000 कुछ करोड़ का उनका एनुअल पैकेज है। पहले उन्होंने एक टॉप के इंस्टीट्यूशन से इंजीनियरिंग की, फिर एक टॉप के इंस्टीट्यूशन से एमबीबीएस सॉरी क्या एमबीए की, और फिर उन्होंने अपनी वो कंपनी बनाई जो उनकी इंजीनियरिंग को सपोर्ट करती थी। सॉलिड स्टेट बैटरियों में वो काम कर रहे हैं, नाम उनका इंडिया के साथ जाता है, जगदीप करके कुछ नाम है। अपने फील्ड में रहे, काम किया तो एक्सेल और एक्सेल किया।
इसी तरह ये जो 33 लाख बच्चे हैं, इनको कुछ तो कुछ क्लियर है ना, हम क्या बिल्कुल, करना है, तो बिल्कुल। उनको ये अप्रिशिएट करना है कि अगर आप, मैंने जैसे डॉक्टर का बोला, इसी तरह इंजीनियरिंग का, अगर आपको लगता है कि आप एक अच्छे इंजीनियर के साथ उसके असिस्टेंट के तौर पे जा सकते हो, तो आप उस असिस्टेंट वाली क्वालिफिकेशन को लो, आप बिल्कुल। डिप्लोमा कर लो इलेक्ट्रॉनिक्स में। बिल्कुल अगर आपको लगता है यार मैं इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा करने जाता हूँ, मुझे मुश्किल आती है, तो आप उसका आईटीआई का डिप्लोमा कर लो। सर मैं आपको एक अगर आपको लगता है आईटीआई नहीं कर सकता हूँ, आप उसके हेल्पर की तरह चले जाओ। लेकिन अगर आपको शौक है, क्लियर तो बच्चे ने खुद को करना है, और वो क्लियरेंस जब बच्चे की हो तो उसको अप्रिशिएट करे उसके पेरेंट्स, सर मैं आपको कुछ शेयर करना और चाहूँगा आपके साथ यहाँ और पे। उसके पेरेंट्स जब अप्रिशिएट करें तो उसको हेल्प मिले बाय दी सोसाइटी, और उसी के लिए हमें हर बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। अगर आज बिल्कुल। बिजली के पोल पे चढ़ने के लिए हमें लाइनमैन नहीं मिले, तो एक्जियन साहब खुद थोड़ी चढ़ेंगे पोल पे। बिल्कुल नहीं चढ़ेंगे। और अगर लाइनमैन जो है वो पोल पे चढ़ता है, तो उसको ये नॉलेज नहीं ना हो जाती कि ग्रिड में ड्रॉप कितना हो रहा है, वो तो एक्जियन साहब को है। तो अपनी अपनी कैपेसिटीज, अपनी अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप इकोसिस्टम में रहे, और इसको इनकरेज करना ज़रूरी है। तो ये 33 लाख बच्चे अगर नहीं गाइड होंगे तो स्टैम्पीड में आएंगे, और इतनी परेशानियां बनेंगी और बन रही हैं बन रही हैं। कि हम लोग अपने आप को अनएम्प्लॉयबल बना के खुश हो रहे हैं। और शुरुआत कहाँ से होती है? बाय मोर एप्लीकेशन। हर आदमी 24 लाख बच्चा एमबीबीएस के फॉर्म भर रहा है, इसमें 100% रोल जो है कोचिंग सेंटरों का है। यूट्यूब के अंदर एक बाढ़ आ गई है, मैं भी पढ़ाऊंगा, सब ज्ञान दे रहे हैं, बिल्कुल। भाई ये भी ज्ञान दो कि रिजेक्शन रेट कितना है। खुशी की बात ये होती, कट ऑफ ऊपर जा रहा है, सर टॉप करके 722 नंबर आ गए, 12वीं की साइंस में ही आए हैं, लेकिन बॉटम भी तो देखो कहाँ पहुंच गया। अगर इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही होती तो बॉटम कहीं और होता, बिल्कुल। है ना। तो इसका मतलब ये था कि जो कन्वेंशनल साइंस है वो लूज हो रही है, और ये जो शॉर्टकट वाली साइंस है बोर्ड पे खत्म होके बोर्ड में खत्म हो जाती है, वो बढ़ रही है। एक बच्चा इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है ना, लेकिन नंगी हाथ को तार लगा, नंगी तार को हाथ लगा रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मुझे शॉक कितने जबरदस्त लगेगा। तभी तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये अपना लाल किले के प्राचीर से कहा था कि ये नहीं पूछ रहा मैं कि डिग्रियां कितनी की हैं, ये पूछ रहा हूँ कि आता कितना है। आता कितना है। सियाल जी ने Knowledge। भी अभी बोला, जो इनके इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, कि ये जो हम लोग एक भीड़ लगा रहे हैं, जो एक उदास बच्चों की भीड़ लगा रहे हैं, रिजेक्शन की भीड़ लगा रहे हैं, ये बड़ा सीरियस मैटर है, ये बड़ा सीरियस मैटर है। और फिर वो ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप पे ड्रॉप। लेकिन इसके बारे में कोचिंग सेंटर साइलेंट है, और वो एक ऐसे जिसको बोलते हैं ना, एक जैसे एक फिशिंग वाला तरीका होता है कि मैं साइलेंट रहूंगा, खाता रहूंगा। ये 1,42,000 स्कूल्स अगर भारत में काम कर रहे हैं, हायर सेकेंडरी, इनका काम है हर लेवल में बच्चे को तैयार करना। और अगर इन्होंने बच्चे को तैयार किया होगा तो इनके यहाँ पे हम 1 स्टूडेंट 1 गोल को ला सकते हैं। बिल्कुल। कि अगर 40 बच्चे बैठे हैं, 40 के 40 क्लियर होके बैठे हैं, बिल्कुल, उनके कि अलग-अलग आईआईटी में है। कौन जाएगा, आईटीआई में कौन जाएगा, डिप्लोमा करने के लिए पॉलिटेक्निक में कौन जाएगा, बिल्कुल। और फिर वहां से ही प्लेसमेंटें हो सकती हैं। दिस इज अ वेरी अचीवेबल टारगेट। फिलहाल के लिए जो ये 33 लाख बच्चे हैं, इनको मैंने जो शो में कहा था, अरविश और जमाल साहब, आज आप बात कम कर रहे हैं लेकिन दर्द सबको है, बिल्कुल है बच्चे जी। सबके हैं। बिल्कुल ये है। 33 लाख बच्चे अपनी अपनी फैमिली में पहले बैठे, इनको 33 लाख फैमिली हैंडल करें और इनको सपोर्ट करें कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप अपने लिए गोल बनाएं, और एक गोल अचीव होने के बाद दूसरा बनाओ, और दूसरे के बाद तीसरा बनाओ। अगर आपको लगता है आईआईटी में ही जाना है आपने, और आईआईटी में इनक्यूबेटर भी हैं, तो आप पॉलिटेक्निक में डिग्री करके एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के आईआईटी में चले जाओ। उसमें है ये उधर प्रोसेस है। इनक्यूबेटर्स होते हैं स्टार्टअप्स के लिए, बिल्कुल। कौन रोक रहा है? आज इनक्यूबेटर आपके इधर भी हैं जहाँ पे आप अपना स्टार्टअप लेके जाओ। और अगर आपको टैबू है कि मैंने पहननी ब्रांड की शर्ट है, तो इसका मतलब आपकी ग्रूमिंग को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और आपको आपके पेरेंट्स के साथ बैठना चाहिए, ताकि जो उदासी आपकी ज़िंदगी में आप खुद ला रहे हो ये नहीं आए। इसके साथ ना जैसे आपने बताया, हम आपकी बात बड़ी ध्यान से सारे सुन रहे थे कि आपने इस पे अच्छी स्टडी की हुई है। पेरेंट्स को भी अवेयर करना है कि उनको नहीं कोटा जाना है, उनको अपने बच्चे की कैपेसिटी देख के उस पर इतना वजन डालो कि वो उसको कर पाए। और वजन बढ़ाया जा रहा है ना। अब देखो, बिल्कुल। अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं 4 और जगह है 5 की, तो आप उनको खिलाने पे फोकस करोगे बिल्कुल। कि मैं अच्छा खिलाऊं, दे शुड बी सेटिस्फाइड। लेकिन मेहमान आ गए 40, अब आप उनको हैंडल करोगे, अब आपका फोकस क्या है? वो खिलाना नहीं है, ना, हैंडल कर हैंडल करना करना है। आपने भीड़ इतनी इकट्ठी कर ली, बिल्कुल। और अब आप भीड़ हैंडल कर रहे हो। नहीं तो एक मुझे बात समझाई जाए, जिस बच्चे को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है टू
बिकम अ MBBS डॉक्टर, आप उसको 3 घंटे में या 4 घंटे के एक पेपर में उसके 2 साल की पढ़ाई को चेक कर रहे हो। और स्पीड क्या होती है, एक क्वेश्चन का एवरेज टाइम 2 से 3 मिनट, बिल्कुल और JEE के एग्जाम में 1 से 1.5 मिनट। 1.5 मिनट। तो 1.5 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में लग जाता है। वो बच्चा, कितने बच्चे हैं, तो आप ओवर एग्जॉस्टेड सिस्टम नहीं, ओवर एग्जॉस्टेड बच्चों को, ओवर ट्रेंड बच्चों को ला रहे हो, और जैसे वो एंटर करते हैं उनकी थिंकिंग नेचुरल पे असर आ गया होता है। और जो उनकी नेचुरल थिंकिंग 16-17 साल की टीनेज के अंदर होती है, वो फर्क पड़ जाता है। इसके ऊपर जब भी कभी स्टडी होगी, मेरी ये एनालिसिस 100% सामने आएगी कि आपने बच्चों का ब्रेन थका दिया, क्रिएटिव नहीं रहा वो, अब आपने उसको क्लटर कर दिया। और ये वो बच्चे हैं जो जिनको बोला जाता है कि मॉरिसन बॉयड की केमिस्ट्री पढ़ो जो कि MSc में है, फिजिक्स के वो बुक्स करो जो MSc लेवल की है। बिल्कुल और बच्चा किस एज का, 16-17 साल का। तो बच्चे, आपको क्या करना है, रिलैक्स होना है, और जिस भीड़ में आपको दौड़ाया गया उसको रिव्यू करना है कि हम 16-17 साल के बच्चे हैं, हमारे को इतना प्रेशराइज नहीं करना अपने आप को जिसकी हमें जोर लगा के पढ़ना पड़े या जोर लगा के कोई काम करना पड़े। जो काम जोर लगा के किया जाता है, इसका मतलब वो आपसे नहीं हो रहा है और आपके लिए नहीं बना है। और जो ये स्टोरी है ना कि एक आम आदमी था, वो साइंस सीख गया, रामानुजन कहीं नहीं गए थे, भगवान जी उनको माता रानी है, वो नेचुरल टैलेंट है। आपके अंदर अगर वैसा नेचुरल टैलेंट है, आप भी वैसी ही स्टोरी बनाओगे। लेकिन अगर आप किसी रेस में आ रहे हो कि फलाने ने कर दिया मैं भी करूंगा, तो आप फोर्स कर रहे हो, फोर्स लगाने से रेजिस्टेंस पैदा होती है, फिर आपका फोकस लूज होगा और ये भीड़ इकट्ठी होगी। जो दुख हो रहा है देख के कि इन 33 लाख बच्चे आज के बारे में क्या है। फिर ये बच्चे, कोई BSc कर लेगा, कोई कुछ कर लेगा, क्लियर होगा नहीं, पूरी ज़िंदगी सोचेगा मेरे काश आए होते, मैं डॉक्टर बनता। तो हमने इसलिए बताया जो डॉक्टर बन चुके हैं आपके दोस्त, वो MD के लिए परेशान है, जो MD कर चुके हैं वो जॉब के लिए परेशान है, जो जॉब लगे हैं वो उस जॉब का रेट कॉस्ट सुन के परेशान है कि मैंने 8-10 साल इतनी मेहनत की, लाख सवा लाख रुपए सैलरी, अब मैं क्या करूं। फिर वो झूठे सच्चे टेस्ट लिख के देते हैं। तो MBBS is a profession for those who are having natural inclination towards serving the people. It is not a profession to earn money only, because this profession directly connects you with the human body, and human body is connected to a family. तो जो इमोशन एक डॉक्टर को चाहिए वो इस प्रोसेस में रह जाते हैं पीछे। और इसी तरह इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको एक पैशन चाहिए उस फील्ड के लिए। राइट ब्रदर ने जहाज इसलिए उड़ाया क्योंकि उनके अंदर पैशन था टू फ्लाई। एडिसन ने रिसर्च इसलिए की, उसके अंदर पैशन था। अगर आप उसको पैशनेट इंसान, अगर आपका फ्रेंड भी पैशनेट मिल जाता है ना, तो उसको भी एक टीम चाहिए होगी। तो अगर आपके ग्रुप में एक बच्चा है जो पैशनेट है और वो कहीं पहुंच रहा है, तो उसका असिस्टेंट बनने की कोशिश करो रोज ही फील्ड में, बट डू नॉट ट्राई टू रिप्लेस हिम एंड डू नॉट ट्राई टू सी द मोटिवेशन। ओवर मोटिवेशन भी ठीक नहीं होती है, ओवर ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होता है। तो ये बच्चे जो हैं ये किसी रेस में डाले गए और आज इनके लिए कोई बात नहीं कर रहा है। इनका क्या, इनका ये अपनी अपनी फैमिली में बैठे, अपने अपने आप को देखें। आपने पढ़ा, आपने सीखा, अपनी डेफिशिएंसीज को, अगर आपको लगता है कि सिस्टम की डेफिशिएंसी से मुझे प्रॉब्लम आई थी, सेल्फ स्टडी करना शुरू करें। देखें कि आपका अपना मन आपको कैसे तैयार करता है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसने ये बताया, कोई किसी को नहीं सिखा सकता है, जब उसका मन खुद को सिखाता है तो ही सिखाता है। जब हम खुद ट्राई करते हैं तो ही समझ में आता है। तो आपके पास आज टेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सोर्सेज हैं। लिसन टू योर हार्ट, लिसन टू योर माइंड, एंड अपने मम्मी पापा के साथ, फैमिली के साथ बैठें, भाई बंधु के साथ बैठें और अपने फ्यूचर को प्लान करें, ताकि आपका मिनट भी वेस्ट ना हो। आप कोई चीज़ खरीदें, आपको बेची ना जाए। 2 लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ, रवीश, आशीष एंड राजा भैया। आप कोई चीज़ खरीदते हैं वो आपकी चॉइस होती है। आपको कोई चीज़ बेची जाती है और आप खरीदते हैं तो वो मार्केटिंग होती है। आपने ये चीज़ समझनी है कि कुछ लोग कुछ सिस्टम में आज आ चुके हैं जिनको अपने प्रॉफिट्स भारत की ग्रोथ से भी बड़े हैं, बच्चों की खुशी से भी बड़े हैं, इसलिए वो लोग इसको ग्लैमराइज करते हैं और सॉल्यूशंस कम देते हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके हैं। यही एप्लीकेशन 2-2.5 लाख होती MBBS की, और बाकी बच्चे अपनी अपनी जगहों पे जा रहे होते हैं। तो CUT का एग्ज़ाम नहीं आता, हर जगह एग्ज़ाम डालना पड़ रहा है। हर बच्चे को 3 महीने में 3 एग्ज़ाम देने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट पे कितना प्रेशर आ चुका है, क्योंकि जो आपने एक स्टूडेंट कम्युनिटी को मॉब बना दिया। कभी वो बिहार में बैठा है, तो ये किसने बनाया? पॉलिसी ने, जो रविश तू कह रहा था, नियर द पॉलिसी,
लेकिन पॉलिसी को रिवर्स तो इंडिविजुअल्स ही कर सकते हैं ना, अपनी अपनी फैमिली को हेल्प करके। बिल्कुल। तो ये बच्चे अपनी फैमिली में बैठे बात करें और रिसोर्सेज इकट्ठा करके एक प्लान बनाएं कि इस भीड़ से एक एक करके अलग हो जाए। तो 33 लाख बच्चे 33 लाख फैमिली में जब अलग अलग हो जाएंगे, भीड़ खत्म हो जाएगी और रास्ते क्लियर हो जाएंगे। और फिर बहुत खुशी होगी मुझे कि मैंने इसको देखा था और मैंने राइट टाइम पे एक वीडियो बना के डाला। उम्मीद ये थी कि मेरी इस इंटरेक्शन से लोग जागें और मार्केटिंग गिमिक से बचें, और डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी प्रोफेशनल, बिजनेसमैन जो वो बनना चाहते हैं उसके लिए वो क्लियर हों, बिल्कुल। और उसके बाद वो आगे अपना काम चलाएं। डू नॉट फॉल प्रे, अपने आप को किसी का शिकार मत होने दो, अपने आप को बचाओ, क्योंकि 1,42,000 स्कूल्स हैं जो आपको तैयार करने के लिए बैठे हैं। उन पे ट्रस्ट करें और अपने आप को क्लियर होकर चलें। यू विल बी वेरी हैप्पी। रिजेक्शन बिल्कुल नहीं होगी, सिलेक्शन हमेशा होगी, और आप अपने गोल्स को बड़े अच्छे से अचीव कर पाएंगे। यू नीड नॉट टू गो बियॉन्ड दी लाइन्स, बिकॉज बिटवीन दी लाइन्स यू गेट मैनी थिंग। ये जो कहा जाता है ना कि हमेशा स्टेटस को तोड़ो, ये बड़ी अच्छी बात होती है, लेकिन बिटवीन दी लाइन्स यू मे गेट मैनी थिंग्स। और जब लाइन तोड़ते हैं ना, कट मारने का मज़ा सड़क पे बहुत आता है, लेकिन एक्सीडेंट भी सबसे उन्हीं के होते हैं। तो ये जो मोटिवेशन मैं देख रहा हूँ चल रही है ना, ये बहुत अच्छी बात नहीं होती है बच्चों। हमने मोटिवेशन दी, हम मोटिवेशन दे रहे हैं, बट मोटिवेशन हम देते हैं, एक घोड़े को बोलते हो तो बहुत तेज़ दौड़ चल सकता है, दौड़ बेटे, बट हम ये नहीं कहते हैं कि तो अपने घुटने तोड़वा ले, हमें पता ही नहीं तू क्या कर रहा है। तो जो बच्चे मेरे को ये सुनेंगे या पेरेंट्स सुनेंगे, मैं उनको समझ करूँगा, आपका बच्चा देश का सरमाया है, जहां वो कंफर्टेबली जा सकता है उसको वहीं ले जाए, और जहां कोई उसको कह रहा है कि मैं इसको फोर्स करके बना दूंगा, तो वो इंसान आपके बच्चे का मोटिवेटर नहीं हो सकता। उसके सेल्फ गोल्स होंगे जो आपके बच्चे से वो सेटिस्फाई करना चाहता है। इसी तरीके से मज़े से, आराम से चीज़ें समझ आती हैं, परस्यू करें। बड़ा ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, रातों को जागना पड़ रहा है, तो आप जब उसको अचीव करेंगे, आप इतने थक गए होंगे कि आप उसके साथ जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, और उसी का नतीजा देखना पड़ रहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनके बिहेवियर से पेशेंट बड़े ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हैं जी, डॉक्टर ने गलत इलाज कर दिया, गलत हो गया। डॉक्टर्स कहती है जी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला। इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले कौन लोग हैं? सेम IAS ऑफिसर्स जो इसी प्रोसेस से गुजरे। 10 लाख एप्लीकेशन तो IAS की पहुंचा दी है, 200 सीटें। तो हमारा इसका सोल्यूशन ये है कि ये 33 लाख बच्चे रिवर्स हों। पूछिए अपने आप से कि मुझे ये फॉर्म भरना भी था या नहीं भरना था, साइंस लेनी भी थी या नहीं लेनी थी, और अगर साइंस ही लेनी थी तो साइंस के डिफरेंट लेवल्स पे जहां वो अपने आप को एडजस्ट करके परफॉर्म कर सकते हैं, एडजस्ट करें, और जिस भी लेवल पे आपका बच्चा बैठे, सेलिब्रेट दैट लेवल। एक वो साइंटिस्ट बनता है तो भी सेलिब्रेट करें, साइंटिस्ट का हेल्पर बनता है तो भी सेलिब्रेट करें, क्योंकि वो अपनी मर्जी की साइंस के डिपार्टमेंट में। इन्हीं वर्ड्स के साथ मुझे लगता है रवीश, दिस टॉपिक इज़ वेरी लेंथी, नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो गोल क्लियर करके बैठे, ताकि मार्केटिंग का शिकार ना हो और देश के लिए असेट बने। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी।